आई गेस डी ड्राइव से चल रहा है डीएम। सर्वर स्टार्ट। प्रोजेक्ट का नाम है अपने वर्डप्रेस के नाम से। प्रियांशु। तो हमने आपको लास्ट क्लास में कैटेगरीज वगैरह बनाना सिखाया था। ठीक है। मोबाइल मोड, बढ़िया। अच्छा, आपको हमने कस्टम नैबार भी सिखा दिया था इसका, है ना? कस्टम नैबार एंड फुटर। और ये हमने शायद एक बार पेज बनाया था डेमो। हाँ। इसमें नीचे क्यों आ रहा है? ये हमने बंद नहीं किया था क्या? अच्छा, मैं सिर्फ ग्लोबल हेडर बनाया था। ठीक है, चलिए WP एडमिन और कस्टमाइज करेंगे इसको। पासवर्ड कॉपी, admin is a username and password. हमारे लॉगिन में कुछ प्रॉब्लम है, रिडायरेक्ट टू लोकल होस्ट वर्डप्रेस ऑथेंटिकेशन का कुछ इश्यू बता रहा है। ये कम कीजिए, एक नए उसमें ट्राई करिए, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन एडमिन पासवर्ड काम करें।
भी थीम बिल्डर के अंदर ओनली हेडर बनाया था, इसलिए हमारा हेडर वहाँ पर दोनों पेजेस पर विजिबल हुआ, विजिट साइट। और जब लोग जोडियक वाले पेज पर आते हैं, सो जोडियक में हेडर अपडेटेड है, लेकिन फुटर हमारा वही वर्डप्रेस वाला दिखाई दे रहा है। और डेमो वाले पेज में भी सेम चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले अपने इस हेडर को एडिट करिए। एक बार ज़रा मोबाइल मोड चेक कीजिए। तो मोबाइल मोड में हमारा ये नीचे आ रहा है इस तरह से, ठीक है। और ये जो मैटर है ये ओवरफ्लो है। हम चाहते हैं कि मोबाइल मोड में यहाँ पर लोगो आए और ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया रो बना लेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बना लेंगे, मेन्यू, लोगो। और यहाँ से जो भी आप लोगो रखना चाहें उसको अपलोड करिए। डिज़ाइन, लेआउट, लेफ्ट अलाइन, मेन्यू हमारा राइट अलाइन होना चाहिए, लाइक दिस। और इसमें हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, विजिबिलिटी डेस्कटॉप पर डिसेबल, ठीक है। और इस पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि ये विजिबिलिटी जो है इसका टैबलेट और फ़ोन पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से करेंगे क्लोज, सेव एंड एग्जिट। और ब्राउज़र में हम यहाँ से करेंगे इसको रीलोड। ठीक है, तो मोबाइल मोड का नैब बार हमारा अलग हो गया। टैबलेट मोड का हमारा नैब बार चेक करिए, सही आ रहा है। और डेस्कटॉप मोड का जो हमारा नैब बार होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप तीनों के लिए अपने अलग अलग बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ही में दो सेक्शन ना बना के हम क्या करेंगे, एक पूरा नया सेक्शन बनाएंगे रेगुलर। और इस पूरे को हम लोग यहाँ से मूव करके ये एक अलग सेक्शन हो गया, ये एक अलग सेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो सेटिंग्स हमने यहाँ लगाई थी विजिबिलिटी वाली, उसको आप यहाँ लगाइएगा। एक हमने पर मैक्सिमम पर 100% डाल रखा है, इसको आप
आप यहाँ थोड़ा कम कर लें इस तरह से। तो हम लोग इस पूरे सेक्शन को ही टैबलेट और मोबाइल के लिए अलग अलग चलाएंगे। यहाँ पर जाएंगे आप, विजिबिलिटी, डेस्कटॉप पर हाइड, फ़ोन एंड टैबलेट पर ऑन, इसमें जाएंगे एंटायर, विजिबिलिटी, टैबलेट और फ़ोन पर हाइड। तो जब हमारा ये गैप बन रहा था ना एक्स्ट्रा, ये आई थिंक हैंडल हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ से करेंगे सेव एंड एग्जिट, ऑल चेंजेस सेव, रिलोड करेंगे अगेन। और एक यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की प्रॉब्लम है, ये भी फिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका नैब बार अलग हो गया, मोबाइल मोड का नैब बार हमारा डिफरेंट हो गया इस तरह से। ठीक है, हल्का सा स्क्रॉलिंग अभी भी है यहाँ पर, लिटिल बिट विड्थ को आपने और एडजस्ट कर लेना है। हम इसको एक में ही रख के भी बना सकते हैं। आप सिंगल कॉलम कर लीजिएगा, और सिंगल कॉलम करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे डिज़ाइन एडवांस, और यहाँ पर आप देखेंगे कस्टम CSS और मॉड्यूल मेन एलिमेंट, इसको लिख देंगे आप डिस्प्ले फ्लैक्स। और ये इस पे भी ना डाल के आप रो पर डालिए, ये देखा ना यहाँ पर कॉलम एडवांस कस्टम CSS मेन एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद JUSTI justify content space between, ये हो गया। और कंटेंट में आइए, इसके बाद ये जो मैटर हमारा यहाँ से निकल गया, इसको आपने कंट्रोल करना है।
आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना जिसमें हेडिंग और टेक्स्ट में दोनों एक साथ डाल पाए। तो यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल मिलेगा ब्लर्ब के नाम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन मिलेगा आपको साइट टैगलाइन और यहाँ पर साइट टाइटल, दोनों एक साथ आ गए। और यहाँ पर टेक्स्ट में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा टाइटल टेक्स्ट लाइक पॉपिंस एंड बॉडी टेक्स्ट पॉपिंस। तो दोनों एक साथ आ गए यहाँ पर। और अब आपको इसकी नीड नहीं है, इसको हटा दीजिए। इधर आपको इसकी नीड नहीं, इसको हटा दीजिए। और यहाँ पर हमें इसको भी हटा देना है। एडिट करेंगे, टाइटल जो हमने डिफाइन किया है इसको आप H1 वगैरह दे दीजिए इस तरह से, ताकि लार्जर फॉर्म में आए कुछ। मैटर हमारा वर्टिकली मिडल है। यस, तो यहाँ पर आपको रो सेटिंग में जाना है। हमने यहाँ लिखा है कस्टम CSS मेन मॉड्यूल। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लिखिएगा अलाइन आइटम सेंटर। अब देखो वर्टिकली नंबर पूरा मिडिल में आ गया। इसके अगेंस्ट जिनको एकदम मिडिल में। अब आप यहाँ पर एरिया, इस एरिया को बड़ा कीजिए। तो यहाँ मिलेगा साइजिंग 80 है, वहाँ कर देंगे आप 90। तो ब्रॉड हुआ पहले से, पहले ये कम था 90। प्रेस कीजिएगा ऐसे Ctrl+S और ब्राउज़र में चेक करेंगे रिलोड करके। थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा अभी। तो देखो नीचे से हमारी स्क्रॉलिंग खत्म हो गई, जो पेज हमारे थी। अब वो स्क्रॉलिंग आपको परेशान नहीं करेगी इसमें। तो आपका देखो यहाँ पर टेक्स्ट भी आ गया, नीचे टैगलाइन भी अवेलेबल है, और दोनों पेज के ऊपर आपका ये काम भी करेगा। ठीक है, ये पार्ट डन। तो मोबाइल मोड में आपको ऑटोमेटिकली जैसे आप जाएंगे आपका नैप बार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट नैप बार मिलेगा, टैबलेट में आपका डिफरेंट नैप बार होगा। इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं कि जो नैप बार का जो ड्रॉप डाउन खुल रहा है ना, वो ऊपर खुल रहा है। हम चाहते हैं कि पेज जहाँ से हमारा नैप बार शुरू हो रहा है वहाँ से खुले, यानी कि इस जगह से। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, यहाँ पर एक क्लास लगी है ET मोबाइल मेन्यू के नाम से। ये क्लास कॉपी कर लीजिए। तो यानी कि अगर हम लोग इसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दें तो हमारी नंबर की देखो पोजीशन चेंज हो रही है इस तरह से। तो 130 पर हमें इसको डालना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको बंद करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर एडिट करेंगे। यहाँ पर आपको
CSS और यहाँ लाके अपनी वैल्यू डाल के ओके कर देना है। तो मोबाइल मोड चेक कर लो एक बार टैबलेट में क्या हमारी पोजीशन चेंज हुई या नहीं। तो देखो चेंज हो गया। मोबाइल मोड चेक कर लो, ठीक है। सेव करिए और ब्राउज़र में रिलोड करके चेक करेंगे तो ये नीचे खुलना चाहिए। रिफ्रेश, पहले ही खुल रहा था हमारा ऊपर, अभी भी ऊपर ही जा रहा है, तो यानी कि काम बना नहीं हमारा। तो उसको करिए अगेन एडिट एडवांस, और कहाँ चेंज किया कस्टम CSS, यहाँ पर लिखा है 130, इसके आगे लिखो एक कंडीशन इम्पोर्टेंट। हो गया दूर, डिस्टेंस बना। अब सेव करो। रिलोड, हमारा नेबर इस तरह से एक डिस्टेंस पर आएगा। यहाँ से 13 Pro Max पे चेक करिए, एकदम परफेक्ट। अब यहाँ देख रहे हैं लाइन का कलर कुछ डिफरेंट आ रहा है, इसको हमें चेंज करना है। हम चाहते हैं इसी कलर में दिखाई दे हमारा ड्रॉप डाउन का लाइन भी। तो आपको एडिट करना है, डिज़ाइन में आना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, मेन्यू के अंदर आप देख रहे हैं मेन्यू का बैकग्राउंड कलर, मेन्यू का लाइन कलर। तो लाइन कलर में आप यहाँ से जाके जो भी आपका लाइन कलर है वो कॉल कर लो। रिपोर्ट टूल कोड गेट करेंगे यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पर कॉल। ये देखिए लाइन कलर चेंज। ऐसे अपना फॉन्ट वॉन्ट जो भी आपने चेंज करना वो सारी चीज़ें अपनी अपडेट करा सकते हो। अच्छा एक पार्ट और रह गया, ये नैप बार का बर्गर आइकन का कलर। तो ये भी आपको यहाँ मिलेगा डिज़ाइन, और यहाँ से आप देखेंगे इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू, मोबाइल टेक्स्ट, मेन्यू, एक्टिव कलर, आइकन। यहाँ दिखाई दे रहा है बर्गर आइकन। बर्गर आइकन हम चाहते हैं ब्लैक कलर से आना चाहिए, जो पहले कुछ डिफरेंट कलर से आ रहा था। तो ये सारे कस्टमाइजेशन हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। हमने पेज को रिलोड कराइए और देखिए वेब ब्राउज़र में आपके चेंजेस। तो नया बार का कलर यहाँ से परफेक्ट, क्लियर जी। अब फुटर को देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास ये वाला फुटर है, तो मुझे ये वाला फुटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये फुटर मैं चाहता हूँ दोनों पेज में कॉमन हो जाए। तो यहाँ से इसको करेंगे आप क्लोज, यहाँ से करेंगे ऑल चेंजेस सेव। यहाँ से बोलेंगे आप ऐड ग्लोबल फुटर, बिल्ड ग्लोबल फुटर, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी में जाइए, एग्जिस्टिंग पेज पर क्लिक करिए। तो एग्जिस्टिंग पेज जैसे कि हमने बनाया था अपना जोडियक एंड डेमो के नाम से, तो हम लोग जोडियक वाला पेज लेंगे एंड यूज़ दिस लेआउट पर क्लिक कर लेते हैं। फिर इसको एडिट करने जाएंगे। और यहाँ आपको जो नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर देंगे। जैसे हमें इसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस सेक्शन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस सेक्शन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर फुटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्लास ठीक है। तो ये हमारा फुटर हो गया। आपने इसको यहाँ से क्लोज एंड सेव एंड एग्जिट।
तो अपना ग्लोबल फुटर हो गया। तो अब क्या होगा कि जब आप यहाँ पर जोडियक वाले पेज में अपने पेज को रिलोड करेंगे ना, तो आपको 2 फुटर दिखाई देंगे इस तरह के, नोटिस कीजिएगा। ये हमारा ब्लॉग वाला आ रहा है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर लीजिए, सेव चेंजेस। तो ये हमारा डेमो वाला पेज दिखाई दे रहा है, डबल फुटर। इसी तरह से जोडियक वाले पेज में आता है, देखिए डबल फुटर। तो यानी कि हमारा फुटर, जैसे हमने हेडर कॉमन बना दिया, ऐसे फुटर भी कॉमन बन चुका है। तो अब आपको पर्टिकुलर पेज में आके, जैसे हमने डेमो के पेज पर हम लोग आते हैं, तो हमने सेक्शन देखा होगा यहाँ पर फुटर के नाम से अवेलेबल है। अब आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अब जब भी आप कोई नया पेज बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका वही आएगा। देखिए हमने यहाँ से फुटर को रिमूव किया, अपडेट, ऑल पेजेस, जोडियक वाले पेज में आइए, यहाँ से फुटर रिमूव एंड अपडेट। सिंगल फुटर दिखाई देगा यहाँ पर, ये देखिए, है ना, ये एक सिंगल फुटर है। और डेमो वाले पेज में आपको एक सिंगल फुटर देखने के लिए मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो हमारा नैबार भी बन गया, कस्टम फुटर भी हमने बनाना सीख लिया, कैसे हमने हैंडल करना है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही फुटर, ये चीज़। तो ये कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं अपने पोस्ट वाले सेक्शन में। तो पोस्ट आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था ना अपना। तो वर्डप्रेस कैटेगरी नेशनल, जनरल न्यूज़, पॉलिटिक्स, वेरी गुड। तो जनरल न्यूज़ के अंदर हमने यहाँ पर एक न्यूज़ पोस्ट किया था कल, और अगर हम उसको रीड करने जाते हैं तो लिखा था प्रॉपर नेशनल जनरल न्यूज़, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, है ना। तो प्रॉपर तरीके से अपना बन के आ रहा है। तो ऐसे आप अपनी फिर मल्टीपल पोस्ट बनाते जाइए, ठीक है। और कैटेगरी से मैंने आपको नैबार भी डिज़ाइन करना सिखा दिया था, कैसे नैबार बनेगा, है ना। तो ऑनलाइन कौन है? प्रियांशु एंड शिप्रा। तो कोई डाउट है आपका यहाँ तक, जो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो वो आप पूछ सकते हो। और एक और चीज़ की प्रैक्टिस रेगुलर आप लोग साथ साथ कर रहे हो ना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज हम लोग फिर एक नया फ्रेश इंस्टॉल करें। मैंने आपको एलिमेंटर सिखाया अभी तक? अभी नहीं सिखाया ना। तो डीबी के थ्रू तो आपने पेज बनाना सीख लिया है, किस तरह से बनाना है। एक आध पेज अगर आप और बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं अपना, ऑलरेडी ओपन है। और लाइव हम लोग यहाँ से
फिगर का टेम्पलेट और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओपन कीजिए अपनी फाइल। तो ये एक हमारे पास डिज़ाइन है जिसमें आप हेडर में देखेंगे एक बैकग्राउंड इमेज अवेलेबल है। चलिए, तो इस बैकग्राउंड इमेज को हम लोग टारगेट करेंगे। ये बैकग्राउंड इमेज है, हम इसको यहाँ से एक काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज अपने पास है। इस तरह से हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। क्वालिटी मैक्सिमम रख लीजिए ताकि कोई पिक्सलेशन ना हो इसके अंदर, और चीज़ें काफ़ी रिच क्वालिटी में आनी चाहिए। डेस्कटॉप, यहाँ से एक फोल्डर बना लेते हैं, बर्गर, इसका हमने नेम दिया बैनर। ठीक है, आइए अपने प्रोजेक्ट में ऑल पेजेस, तो हम फिर से अपना एक स्क्रैच से नया पेज बना रहे हैं, लेकिन जो भी हमने हेडर फुटर बनाया वो मुझे इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तुम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैंक पेज। और यहाँ सब चूज करेंगे, बर्गर, हमने पेज का नाम रख दिया, डीबी बिल्डर ऑन, यहाँ पर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें वो अपना यहाँ पर लाके डिफाइन कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो हमारा सेक्शन है उसके बैकग्राउंड में हमें इमेज कॉल करना है। ये आ गया अपना इमेज को कॉल करने के बाद आप यहाँ से इसको करिएगा ओके, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे
कॉल करेंगे मेन्यू। आप कोई नया मेन्यू बना के आ सकते हो, फिलहाल मैं डेमोस्ट्रेट करने के लिए इसी नए बार को यूज़ कर रहा हूँ, प्राइमरी को, ठीक है। और लोगों की जो भी अपनी इमेज लगानी है, तो मुझे यहाँ से इस लोगों को यूज़ करना है, तो यहाँ से करेंगे डुप्लीकेट, यहाँ से ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स रिमूव और इसको सेव फॉर वेब करेंगे, चूज़ करेंगे PNG, नेम दीजिए लोगो, और यहाँ से करेंगे अपलोड, चूज़ करेंगे अगेन लोगो, इस तरह से। डिज़ाइन में आएंगे लेआउट, यहाँ से लेफ्ट अलाइन, मेन्यू को अपन रखेंगे यहाँ से राइट, इस तरह से। कस्टमाइजेशन जो है मेन्यू का वो आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद आपको जाना है अपीयरेंस, और यहाँ से आपको एक मिलेगा मेन्यूज़ का ऑप्शन। मेन्यूज़ वाले पेज में आप यहाँ से एक नया बना लेंगे, जैसे कि क्रिएट अ न्यू मेन्यू, उसको हम लोग क्या नेम देंगे, बर्गर मेन्यू, क्योंकि हम लोग बर्गर टेम्पलेट के लिए बना रहे हैं। और यहाँ से क्रिएट। अब बर्गर वाले टेम्पलेट में हमें यहाँ पर जो पेजेस हैं, अभी तो हमने वहाँ से पब्लिश किया नहीं, तो हम लोग यहाँ से कुछ मैन्युअली लिंक अपने बना लेंगे। लिखिए हैश, और यहाँ लिख देंगे होम प्रोडक्ट प्रोमो अबाउट कॉन्टैक्ट, होम प्रोडक्ट प्रोमो अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमने अपना डेडिकेटेड बना दिया बर्गर के लिए। तो जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो पेज को आपने यहाँ से पब्लिश करना है। इसको बंद कर दीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए। और अब आप जब यहाँ आएंगे मेन्यू में, तो आपको बर्गर वाला मेन्यू मिल जाएगा। लोगो हम लोग लगा चुके हैं, सेलेक्ट, और यहीं पर आप प्रीव्यू कर लीजिए। इसको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ये हमारा अवेलेबल है इसमें। तो ये जो अपना मेन्यू है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, तो आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इस तरह से। ट्रांसपेरेंट होने के बाद हमें इस पेज में ऊपर से ग्रेडियंट भी डालना है। आप देखिए ऊपर से ब्लैक कलर का ग्रेडियंट आ रहा है। तो ग्रेडियंट डालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक बैकग्राउंड, यहाँ से हमने डाल रखा है इमेज, यहाँ से हम ऐड करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आप लीनियर ग्रेडियंट चूज़ करेंगे और ग्रेडियंट के कलर कंट्रोल करेंगे। तो कलर का देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर आता है, ग्रेडियंट लीनियर, ग्रेडियंट कलर, ऐसा कैसे हो सकता है।
बैकग्राउंड, अब आ गया अपना। तो ग्रेडियंट का कलर ब्लैक होगा और यहाँ पर भी ब्लैक होगा, लेकिन ऊपर वाला जो ग्रेडियंट होगा हमारा वो 100% ब्लैक होगा, और जो नीचे वाला हमारा ग्रेडियंट होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पर ब्लैक, लास्ट पॉइंट पर ट्रांसपेरेंट। डायरेक्शन आप यहाँ से इसका चेंज करा लेंगे। तो देखो ऊपर डार्क हो गया, नीचे लाइट हो गया। और ये अपना डन हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे बटन्स हैं इसको हैंडल करिए। पॉपिंस फॉन्ट है, सेमी बोल्ड है, 25 है। डिजाइन मेन्यू टेक्स्ट फॉन्ट इज पॉपिंस, सेमी बोल्ड, कलर इज वाइट एंड 25। दिखाई दे रहा कुछ इस तरह से। अब जो हमारे अगर देखें डिजाइनिंग वाला एरिया, यानी कि टूल बार, तो हमारी जो विड्थ आती है वो 1245 की विड्थ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी इस रो की विड्थ साइज में जाके लिख देंगे तो देखो बड़ा हो गया पहले से। इसके बाद मेन्यू जो टेक्स्ट है उसको आपने बोलना है कि ये अपर केस हो जाए, अपर केस हो गया। होवर कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए और एक्टिव कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो हम चाहेंगे हमारा एक्टिव कलर कुछ ऐसा दिखाई दे। कलर कोड गेट, मेन्यू टेक्स्ट वाइट कलर, इस तरह से आपने सेट कर लेना है इसको। इसी तरह से बर्गर आइकन का कलर भी आपने चेंज करना है। तो आप यहाँ जाके बर्गर आइकन का कलर भी चेंज कर लोगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग बर्गर पेज पर, तो आप देख सकते हैं बर्गर का हमारा कलर डिफरेंट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल मेरे मेन्यू में बर्गर का कोई काम नहीं है तो ये ना दिखाई दे। तो यहाँ पर आपने रिलोड करना है अपने नैप बार को, और यहाँ से बर्गर को हम क्या करेंगे, रिमूव, सेव करेंगे। तो यहाँ से भी ये, इसको जब आप अपडेट करेंगे तो बर्गर चला जाएगा। चलिए प्रीव्यू चेंजेस करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये अपना बन गया नैप बार इस तरह से। अब हम इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखनी है, उसकी बात करते हैं। इसके बाद हमें ये मैटर वहाँ पर लिखना है। तो यानी कि यहाँ पर एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और नीचे कॉल टू एक्शन है।
तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्लर्ब में आएंगे, टेक्स्ट है, लिंक है यहाँ पर, तो टाइटल क्या लिखा है, गेट कैशबैक अप टू 50%। बॉडी में कुछ मैसेज है यहाँ लिखा हुआ, उसको हमने कॉपी किया, वो हमने यहाँ कॉल किया। प्रीव्यू मोड में आइए, कैसा दिख रहा है जरा एक बार चेक करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा सेंटर में यहाँ जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। और लिंक का भी प्रॉपर्टी चेक करो, इमेज आइकन लिंक। तो इसमें बटन बनाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर दें, डिलीट। यहाँ पर आप सर्च करेंगे हेडिंग, हेडिंग में हम यहाँ जाके कॉल करेंगे अपना, ठीक है। यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट H1 फॉन्ट, सो फॉन्ट है यहाँ पर आर्चिवो बोल्ड, कलर वाइट, एंड साइज है तकरीबन 91, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमें यहाँ पर कुछ BR पुट करने, और टेक्स्ट का पोजीशन हेडिंग के नीचे होगा। इसके नीचे में चाहिए बटन, बटन पर क्या लिखा है, ऑर्डर नाउ, डिज़ाइन, अलाइनमेंट। तो अब इसको देखते हैं, टेक्स्ट, बटन, बटन का टेक्स्ट साइज देखिए कितना है, 25 मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट है। बटन टेक्स्ट कलर इज वाइट, बटन बैकग्राउंड कलर इज डिफरेंट, और बटन पे कोई बॉर्डर नहीं है, बटन बॉर्डर रेडियस, बटन का फॉन्ट, bold and 25, अपर केस, इस तरह से बन गया हमारा बटन। इसमें हमें इसको राउंड करना है,
बैकग्राउंड इस तरह से। इसी तरह से टेक्स्ट को भी आपने हैंडल करना है। यहाँ पर फॉन्ट है टेक्स्ट में न्यूनिटो 32, टेक्स्ट कलर वाइट। इसका तो इसमें स्पेसिंग मेंटेन करना है। तो यहाँ जो हमने हेडिंग डाला है, आप इस हेडिंग के अंदर जाइए और इसको डिलीट कर दीजिए। हम इसी टेक्स्ट के साथ हेडिंग भी मिक्स कर लेंगे अपना। इसको हम बोल देते हैं पैराग्राफ। डिजाइन हेडिंग टेक्स्ट H1 आई गेस आर्चिवो बोल्ड था ये, और इसका फॉन्ट साइज था तकरीबन 92 समथिंग, 91। और इसका कलर है वाइट। तो ये देखो टेक्स्ट उसी स्टाइल में आ गया। रहता है पैराग्राफ, पैराग्राफ में ये यानी कि टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में लाइन हाइट आप यहाँ देखेंगे 1.75 समथिंग का दिया हुआ है। इसको छोटा कर लीजिए इस तरह से और फिर चेंज कीजिए। देखो गैप बना 1.7 1.8। इसके बाद हम ऊपर नीचे थोड़ा गैप मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप गैप वगैरह जो है वो मेंटेन कर सकते हो। उसमें प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, चेक करेंगे ब्राउजर में अपना हेडर जो हमने अभी बनाया है। ये देखिए बैटर आ गया इसमें। होवर पर अगर आप बटन में कुछ चेंजेस चाहते हैं कि यहाँ पर हो, अरे हमारा ग्रेडेंट नहीं है, हमें ग्रेडेंट डाला था यार, कहाँ गया वो? ग्रेडेंट में क्या प्रॉब्लम हुई है? डिज़ाइन बैकग्राउंड ग्रेडेंट, कोई बात नहीं। कस्टम CSS, मॉड्यूल एलिमेंट, मेन एलिमेंट, बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडेंट, RGBA। अब ब्लैक का कोड क्या होता है? 0, 0, 0, 1 RGBA 0, 0, 0, 0 233 पिक्सल्स।
जगह पर एक काम करें, बैकग्राउंड जो हमने लगाया है, कंटेंट बैकग्राउंड ग्रेडेंट, इमेज को डिलीट कीजिए। मे भी हो सकता है कि इमेज की वजह से हमारा ग्रेडेंट नहीं आ रहा है। यस, इमेज की वजह से हमारा ग्रेडेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ग्रेडेंट को ओवरलैप कर रहा है इमेज, ये प्रॉब्लम है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेन कंटेंट के ऊपर हमारे ग्रेडेंट आ पाए। तो कस्टम कोडिंग ट्राई करते हैं इसके लिए। चलिए ब्राउज़र में करेंगे यहाँ पर रीलोड। तो देखो हमने जो ग्रेडियंट डाला वो आ रहा है, तो वहीं पर अगर मैं बैकग्राउंड में इमेज डाल दूंगा तो देखो आ जाएगा। तो क्या करना है, इसी सेक्शन के लिए कस्टम कोडिंग की है, यहाँ जाइए एडवांस कस्टम CSS, यहाँ लिखिएगा कॉमा URL ये भी मत करो, हम एक सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास एक तरीका है इसको हैंडल करने का। सेव कर लीजिए इसको, फोटोशॉप खुला हुआ है। यस, आपने इस इमेज को ओपन करना है न्यू पेज में, और यहाँ पर जो हमारा ग्रेडेंट है इसका मतलब ये काफ़ी बड़ी है इमेज, ठीक है। सो हमने जो अभी अपनी इमेज सेव एज की है ना, उसको आप ओपन कर लीजिए, तो वो मिलेगी अपने काम बर्गर टेम्पलेट के अंदर। ये अपनी इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड में एक बार ज़रा फिर से इमेज डालिए। कहाँ से डाला था हमने, बैकग्राउंड इमेज, और यस बर्गर इमेज, ओके किया, अपडेट किया, और यहाँ लाके हम लोग करते हैं इसको रीलोड। तो ये टॉप से नहीं आ रही ना इमेज, टॉप से अगर आएगी तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, तो कट रही है इमेज हमारी। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी में चेंजेस करने पड़ेंगे। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जब हमने लगाया है इमेज, तो इमेज में आपको मिलेगा ऐसे कवर, आपने इसको बोलना है फिट। फिट करेंगे तो छोटा होगा, कवर रखिए, इसको आप टॉप टॉप हेलो। तो हमने ऐसे प्रॉपर्टी चूज की अपनी, रेपिटेशन में नो रिपीट, और एक बार ज़रा सेव करिए इसको, फिर से चेक करेंगे। तो ये ना टॉप से शुरू होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो टॉप सेंटर, और फोटोशॉप में ये स्टार्ट होता है कहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है।
एक्सपेक्ट करिए इसको और इस डिव को फाइंड करेंगे। पेज कंटेनर, मेन कंटेंट, आर्टिकल, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक इमेज अवेलेबल है, ये इसका नाम है div। और अगर हम यहाँ पर जाके कॉल कर लेते हैं अपना तो हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नज़र आ रही है। चलिए, तो हमने यहाँ एडवांस में आके कहीं पर लिखा था ना कस्टम सीएसएस में ग्रेडियंट, कहाँ गया वो? हटा दिया, दोबारा लिख दो। बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट RGBA 0,0,0,1 RGBA 0,0,0,0 URL इमेज का नेम, अभी नहीं यार, हाँ बच गया। इमेज सेंटर और नो रिपीट। चलिए, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ वैल्यू बट फाउंड सेंटर। और जो हमने यहाँ बैकग्राउंड दिया है इसको हटा दीजिए। तो इससे ये हो सकता है कि हमारा जो पहले ग्रेडियंट आ रहा था ना ग्रे कलर का, तो इमेज और ग्रेडियंट दोनों एक साथ ही आ जाए, जो हमने कस्टम कोड लिखा है। लेट्स ट्राई। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करेंगे। एडवांस कस्टम मॉड्यूल ठीक है, प्रॉपर्टी में मिल गई। क्या प्रॉब्लम हुई है हमारे इसमें? सब ठीक है, बस बैकग्राउंड इमेज हटा दो, ओनली बैकग्राउंड के साथ लिख दीजिए इसको। तो देखो कोई एरर नहीं आ रहा, फिर से सेव कीजिए। एक बार लोडिंग कंप्लीट होने दीजिए, अगेन रीलोड करेंगे। नो, अच्छा, कस्टम CSS मॉड्यूल मेन एलिमेंट, ओह कॉमा छूट गया।
इमेज आ गया और ग्रेडियंट भी आ रहा है हमारा, दोनों चीज़ आ रही है। अभी इमेज बहुत बड़ी है हमारी, ठीक है, तो इसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। तो यहाँ लिखेंगे CSS में जाके, इसीलिए ना कोडिंग आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ना बहुत सारी चीज़ें वर्डप्रेस हमें नहीं दे पाता है, तो कस्टम कोड ही काम करता है उस केस में। तो मॉड्यूल एलिमेंट और यहाँ से लिखा सेंटर बैकग्राउंड साइज, हमको लिखेंगे सेंटर कवर। देखोगे थोड़ा हमारी इमेज तरीके से आ गई इसमें। तो हमारा नैबार भी है यहाँ पर, हमारा टेक्स्ट भी आ गया यहाँ पर, हमारा बटन भी आ गया यहाँ पर। और ग्रेडेंट में एक प्रॉब्लम है, ग्रेडेंट काफ़ी बड़ा आ रहा है, कैसे ही आ रहा है, पूरे पेज पर तो नहीं आ रहा ना ग्रेडेंट। एक सेकेंड, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, इसका डाउट भी ख़त्म करते हैं। कस्टम CSS यहाँ पर हमने 233 पिक्सल से डाला हुआ है, बट मैं इसको अगर हटा देता हूँ, हाँ वो सही था, है ना, अब पूरे पेज में फैल गया। तो ये हमने कैसे पता लगाया, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके प्रेस करेंगे कंट्रोल T, तो इसका 233 पिक्सल की हाइट है। तो वही हाइट हमने यहाँ पर कस्टम CSS में मॉड्यूल के अंदर मेन एलिमेंट में जाके यहाँ पर दी हुई है 233 पिक्सल्स, जिसकी वजह से ये करेक्ट वे में काम कर रहा है। लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पार्ट इसका कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगला जो सेक्शन इसका बनेगा, ये पार्ट अपना रेडी है, एक रो, और जैसे दूसरा रो है हमारा वो ये वाला पार्ट है, शेफ वाले पार्ट में आप यहाँ आएंगे, कंटेनर बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसमें 3 कॉलम है और ऊपर एक ही रो है, तो इसके लिए कुछ अलग तरह के कंटेनर भी दिए जाते हैं इसमें। जैसे स्पेशलिटी में अगर आप जाओगे तो जैसे यहाँ पर अलग तरह का कुछ सिस्टम बना हुआ है, और फुल विड्थ में आते हैं तो अच्छा, फुल विड्थ में तो सीधे फुल विड्थ ही आता है। तो हमने यहाँ से बनाया रो के अंदर अगर हमें 2 कॉलम चाहिए तो ये बन जाएगा। तो ये हमने बनाया मेन रो के अंदर हम बनाएंगे एक और रो, उसके अंदर हम बनाएंगे नीचे कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स। तो 3 कॉलम्स में फोटोग्राफ और नीचे टेक्स्ट और सब हेडिंग्स, तो ये ब्लॉग से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो, ये मेरे हमने कोड से लिखा तो इसलिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आउटपुट में आपके काम कर रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा पर्सन का, ब्लॉग में इमेज एंड आइकन यहाँ आ जाएगा, और बॉडी मैसेज यहाँ आ जाएगा। चलिए, तो बॉडी में लिखा है फाउंडर, यहाँ पर पर्सन का नेम लेंगे हम लोग, और इमेज यहाँ से डालिएगा,
एक्सपोर्ट, उसको नेम दे दीजिएगा फाउंडर, को फाउंडर 1 एंड को फाउंडर 2, चूज एक्सपोर्ट, जेपीजी, तीनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, एक्सपोर्ट ऑल। नेक्स्ट अपने क्या बनाया था, बर्गर टेम्पलेट ना, यहाँ लाके सेव कर लीजिए। कोड में आइए, यहाँ से अपन चूज करेंगे अपलोड, सेव कर लीजिए और एक बार रिलोड कर लीजिएगा इसका। यहाँ रिलोड करिए, ठीक है। सो इसको क्लोज। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हेडर का सेक्शन है, तो यहाँ पर मेंशन करेगा हेडर, और हमें एक नया सेक्शन बनाना है रेगुलर, और इसके अंदर हम फिर 3 कार्ड वाला बनाएंगे, और ये वाला कार्ड जब नया बनाया था उसको ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, और इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो पहले वाले में हमारा ये वाला मैटर डल जाएगा जो हम लोग इधर देख रहे हैं, और मेन वाले में ये कलर कॉल कर लेंगे हम लोग, कलर कॉपी, यहाँ से बैकग्राउंड कलर, यहाँ से हमने ब्लव लिया, ब्लव के अंदर यहाँ से फाउंडर, इमेज एंड आइकन, यहाँ से इमेज, इमेज में अपलोड, अपलोड के अंदर ये हमें इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, और लेकिन वीडियो में जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट इमेज है उसका ये हमें ऑप्शन दे रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको यहाँ से सेव कीजिए। इसका यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ जाके आप अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ से लाइब्रेरी, ऐड न्यू मीडिया फाइल, एंड ओपन करिए। आगे दिन यहाँ पर पेजेस, ऑल पेजेस, यहाँ पर कौन सा था, बर्गर, यहाँ जाइए, इमेज, अपलोड, ठीक है। तो ज़रा यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं कैसा दिख रहा है ये, तो बन गया कुछ इस तरह से। अब जो इमेज है हमारा डिज़ाइन, इमेज का प्लेसमेंट टॉप में रहेगा, और जो बॉर्डर रेडियस है वो 50 REM मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको, तो परफेक्ट सर्कल बन गया। प्लस जो ये हेडिंग वगैरह है यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ से जाके करेक्ट करेंगे। आर्चिवो बोल्ड,
टाइटल टेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, बोल्ड, इसका साइज कितना होना चाहिए 33, कलर और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर और अपर केस। इसी तरह से नीचे वाला पार्ट अगेन यहाँ से टाइटल टेक्स्ट के बाद बॉडी टेक्स्ट, फाउंडर, इसका जो फॉन्ट है वो न्यूनिटो है, तो यहाँ से न्यूनिटो, रेगुलर 25 पिक्सल्स, बॉडी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, कलर ऑल सेट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसकी मॉड्यूल की कॉपी और यहाँ से यहाँ रख देना है, मॉड्यूल की कॉपी बन गए तीनों। तो फाउंडर की जगह पर क्या हो जाएगा, को फाउंडर, पर्सन का नेम, पर्सन की फोटोग्राफ, इसके लिए हम यहाँ आएंगे, इमेज, सेलेक्ट, अपलोड, एडिट, डिज़ाइन, सॉरी, इमेज, सेलेक्ट, अपलोड, इस तरह से। नेक्स्ट टॉप में हमें एक हेडिंग कॉल करना है, तो यहाँ पर हमें हेडिंग और पैराग्राफ दोनों ही चीज़ें डालनी है। ठीक है, हेडिंग क्या है, आरशेफ, और यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट है, इसको कॉपी करिए, और इसमें BR हमें पुट करना है। चलिए, टाइटल टेक्स्ट H2 और अगेन आर्चिव बोल्ड 63, कलर, बॉडी टेक्स्ट, monstrap, रेगुलर, सेंटर, और ऊपर हमें ये नहीं चाहिए, इमेज, टेक्स्ट का साइज में कंट्रोल करना है, बॉडी टेक्स्ट, फॉन्ट साइज का कितना है 25, तो पुट कीजिए 25।
प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। डिज़ाइन में साइजिंग करके एक ऑप्शन आता है यहाँ पर ना, इसकी विड्थ डली होती है 550, जिसको आपने कर देना है जाके। अच्छा ये ऑटो मोड में इतना ही है, वो ठीक हो गया। और डिज़ाइन में ही आपको बॉडी टेक्स्ट के अंदर लाइन हाइट मिलेगी, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। तो बिल्कुल सेम अचीव कर लिया मैंने। अब बैकग्राउंड में क्या रहेगा, डूडल्स वो डाल लें। तो उनको डालने के लिए आप यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, ऐड बैकग्राउंड इमेज, डुप्लीकेट, हम इसको नाम दिया शेफ बेस। टाइम ओवर हो चुका है हमारा, ये लास्ट काम कर लेते हैं, ठीक है। ये शेफ बेस हमने डाला यहाँ पर, अपलोड, वो डूडल आ गया हमारे बैकग्राउंड में। इसके बाद यहाँ से आपने इसको रखना है एक्चुअल साइज, तो ये हमारे कंटेंट के अराउंड रहेंगे। स्ट्रेच टू फिल तो ये इस तरह से हो जाएंगे। कवर रखेंगे तो ये बिना स्ट्रेच किए एज टू एज आएंगे इस तरह से। चलिए इतनी प्रोग्रेस अपनी आज की सेव करते हैं। मैं ये फाइल आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करके देखिए घर पर बनाने का, ठीक है। तो मैं अपनी ड्राइव से इसका डायरेक्ट आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। लाइक क्लिक शेयर, शेयर एनीवन विद द लिंक, कॉपी, डन, और ये आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने डाल दिया, ठीक है। आप अपने पास सीधे इसको डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग अपने पेज को करेंगे रीलोड और देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमारी इमेजेस सेम चीज़ हमने बना ली, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।